मैं डॉक्टर ज्योति स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायकाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है विभक्ति परिचय। देखिए, विभक्ति को जानने के साथ साथ कारकों को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इन दोनों पर हम साथ साथ आज विचार करेंगे। सामान्य तौर पर हम आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान अनेक वाक्यों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है। बिना क्रिया के कोई वाक्य होता ही नहीं। उस क्रिया के कई सारे कारण होते हैं जिनके कारण वह क्रिया संपन्न हो पाई, जिनके होने से वह क्रिया पूरी हो पाई। क्रिया के इन कारणों को ही कारक कहा जाता है। संस्कृत में कहा जाता है क्रिया निर्वर्तकम कारकम। ये कारक ही हैं जो क्रिया को सिद्ध करते हैं, जो जिनके कारण क्रिया पूरी हो पाती है, संपन्न हो पाती है। कारक किसे कहते हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक वाक्य मैं आपको बतलाती हूं। बालक बाग में अर्थात उद्यान में वृक्ष से छड़ी के द्वारा मित्र के लिए फल तोड़ता है। क्या है वाक्य? क्या है? बालक बाग में वृक्ष से छड़ी के द्वारा मित्र के लिए फल को तोड़ता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया है तोड़ता है। यह क्रियापद है। तोड़ना, ये जो क्रिया है, इस क्रिया के 6 कारण हैं। इस वाक्य में 6 कारण हैं। वो कौन कौन है? बालक है, बाग है, वृक्ष है, छड़ी, मित्र और फल। ये 6 के 6 तोड़ना क्रिया के कारक कहलाते हैं। यहां बालक कर्ता है, बाग अधिकरण है, वृक्ष अपादान कारक है, छड़ी करण कारक है, वह मित्र संप्रदान और फल कर्म कारक है। अब प्रश्न उठता है कि जी ये कर्ता क्या है? ये कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्या है? आपने बचपन में अवश्य याद किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की रे री ना ने नी, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो हो। तो आपने ये सब याद किया होगा बचपन में। ये सब क्या है? इन्हें हमने क्यों याद किया था? हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है? तो चलिए आज इसे हम जानते हैं। देखिए, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, वो 7 विभक्तियां होती हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहां संबोधन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान व अधिकरण, ये सभी 6 कारक कहलाते हैं। क्यों? क्या होते हैं ये कारक? कारक वो होते हैं जो क्रिया की निष्पत्ति में अर्थात क्रिया के संपन्न होने में साक्षात कारण होते हैं। संबंध जो होता है वो क्रिया की निष्पत्ति में साक्षात कारण नहीं होता, इसलिए उसे कारक नहीं कहा जा सकता। फिर संबंध क्या है? जो संबंध है वो स्व स्वामी भाव आदि का बोध कराता है। जैसे श्याम का भाई राम जाता है, यहां जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और जाने की क्रिया से साक्षात संबंध किसका है? राम का है। जाने की क्रिया से श्याम का कोई संबंध नहीं है, अतः वह कारक नहीं कहलाता। सरल भाषा में कारक किसे कहा जाता है? जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे ही कारक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है तो विभक्ति किसे कहते हैं? देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण,
इन सातों को सूचित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। कर्ता को सूचित करने के लिए प्रथमा व तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया के संपादन में जो प्रधान सहायक होता है उसे कर्ता कहा जाता है। जैसे रामः पश्यति, अर्थात राम देखता है। यहां देखने की क्रिया में जो सबसे ज्यादा सहायक है, देखने की क्रिया कौन कर रहा है, वह राम है, अतः राम करता है। उक्त कर्ता का बोध प्रथमा विभक्ति के द्वारा होता है व अनुक्त कर्ता का बोध तृतीया विभक्ति के माध्यम से होता है। जैसे राम के द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा देखा जाता है? राम के द्वारा। तो राम कर्ता हुआ। कर्ता में प्रथमा विभक्ति भी होती है, तृतीया विभक्ति भी होती है। आपके वाक्य पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का वाक्य बोल रहे हैं। जिस प्रकार का वाक्य बोलेंगे उस प्रकार से आप विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि आप कहते हैं राम देखता है तो राम में प्रथमा विभक्ति लगाइए। यदि आप कहते हैं राम के द्वारा देखा जाता है तो तृतीया विभक्ति लगाइए। आचार्य पाणिनि कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग प्रातिपदिक के अर्थ में, लिंग के अर्थ में, परिमाण के अर्थ में, वचन के अर्थ में होता है। जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है, तो बालक में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। अगर हमें ये कहना है कि दो बालक जाते हैं तो बालकौ गच्छतः। अगर ये कहना है बहुत सारे बालक जाते हैं, 3 या 3 से अधिक, तो बालकाः गच्छन्ति। यहाँ बालकः, बालकौ, बालकाः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का बोध कराने के लिए आप या तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाइए, या प्रथमा विभक्ति तब भी प्रयोग होता है जब ने का हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पास्ट टेंस हो गया, जैसे शिक्षिका ने कहा, तो किसने कहा? शिक्षिका ने। तो शिक्षिका में आप प्रथमा विभक्ति लगाइए। यथा शिक्षिका अवदत्। अगर 2 शिक्षिकाएं कुछ कहती हैं तो शिक्षिके अवदताम। 2 शिक्षिकाओं ने कहा, बहुत सारी शिक्षिकाओं ने कहा, शिक्षिकाः अवदन्। यदि नपुंसकलिंग में देखें, हम विचार करें तो फल है, फल गिरा, फलम अपतत। 2 फल गिरे, फले अपतताम। बहुत सारे फल गिरे, फलानि अपतन। तो इस प्रकार प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है फिर? देखिए, जहां कर्म होता है, हमें कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अब कर्म किसे कहते हैं? जब कोई कर्ता होता है, वो अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहा जाता है। सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। यथा, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक बालक है, उसका नाम है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्षः फलम खादति। प्रत्यक्ष फल खाता है। यहाँ प्रत्यक्ष जो कि करता है, वह खादन क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसे चाह रहा है? फल को। तो फल क्या हो गया? फल कर्म हो गया। तो फल में फिर कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि जो कर्म होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। सामान्य अर्थों में कहा जाए तो द्वितीय विभक्ति का वहां प्रयोग करें जहां को आता है। को, जैसे मैं वृक्ष को देखती हूं, तो मैं वृक्ष को देखती हूं। वृक्ष में मैं कौन सी विभक्ति लगाऊं? वृक्ष में आप लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। अहम वृक्षम पश्यामि। वृक्ष कितने हैं? 1, इसलिए एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का आप प्रयोग करेंगे, अहम वृक्षम पश्यामि। यदि मैं ये कहूं मैं 2 वृक्षों को देखती हूं, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा और द्विवचन का। तो अहम वृक्षौ पश्यामि।
यदि ये कहना हो मैं बहुत सारे वृक्षों को देखती हूं, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि को के अर्थ में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो अहम वृक्षान पश्यामि, ये पुल्लिंग में है। अहम वृक्षान पश्यामि, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो जब भी कहीं आपको लगे कि को आ रहा है, तो को देखते हुए आप वहां पर द्वितीय विभक्ति का सामान्यतया प्रयोग करते हैं। और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्ता जहां हो। और कर्ता में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। अब बात आती है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, करण का बोध कराने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और करण किसे कहते हैं? तो जो कोई क्रिया की जाती है, उस कोई भी क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसे ही करण कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र है, साधकतमं करणम। ये करण की परिभाषा है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, सह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। वह हाथ से खाता है, तो यहां खादन की जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन है? वो है हाथ। हाथ के माध्यम से खाता है, हाथ के द्वारा खाता है, इसलिए हाथ में फिर कौन सी विभक्ति लगाई हमने? तृतीय विभक्ति। तो अगर सामान्य अर्थों में देखें तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहां होता है? जहां से हो या के द्वारा। से अथवा के द्वारा के अर्थ में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण और देखते हैं, जैसे हम ये कहें, वह वायुयान के द्वारा जाता है, तो के द्वारा। यदि के द्वारा आ गया कहीं पर भी, तो आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति। तो क्या बनेगा? सह वायुयानेन गच्छति। वह दोनों नेत्रों से देखता है, यानी वह दोनों नेत्रों के माध्यम से देखता है, दोनों नेत्रों के द्वारा देखता है। तो के द्वारा, जैसे के द्वारा आए, से आए। जब कोई साधन बने तो उस साधन में आप तृतीय विभक्ति लगा दीजिए। तो सह नेत्राभ्याम पश्यति। और बहुवचन का प्रयोग देखते हैं। बहुवचन में जैसे ईंटों से घर का निर्माण किया जाता है, तो किससे? यानी ईंटों के द्वारा। से के द्वारा कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति। तो जब भी कहीं से या के द्वारा आता है तो वहां पर आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग कीजिए। इष्टिकाभिः गृहं निर्मीयते, ईंटों के द्वारा घर का निर्माण किया जा रहा है, किया जाता है। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वहां होता है जहां संप्रदान हो। संप्रदाने चतुर्थी। अब संप्रदान किसे कहते हैं? देखिए, दान क्रिया, किसी को कुछ देना, दान क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से कुछ देता है, जिसे वो कुछ दे रहा है, जिसे कोई चीज दी जाती है, तो जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो जिसको कोई चीज दी जाती है वही संप्रदान है, और उस संप्रदान में आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, ये सूत्र है, ये संप्रदान की परिभाषा है। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, कर्म के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से कुछ देना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, पिता रजकाय धनं ददाति, अर्थात पिता रजक के लिए, धोबी के लिए, धोबी को धन देते हैं। आप कहेंगे अरे हिंदी में तो हम कहते हैं धोबी को, लेकिन आप इसको मस्तिष्क में अभी बैठा लीजिए। जब भी किसी को कोई चीज दी जाती है, उससे तात्पर्य ये हो गया कि उसके लिए दी जाती है। जब भी किसी को कोई चीज दी जाए तो जिसको दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति आप लगाएंगे। तो पिता रजक को धन देते हैं, अर्थात रजक के लिए धन देते हैं। तो रजक में कौन सी, धोबी में फिर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी।
तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? के लिए के अर्थ में। किसी को कोई चीज देनी है, दी जाती है, तो जिसको दी जाती है उसमें आप चतुर्थी विभक्ति लगा दें। पिता रजकाय धनम ददाति, रजक में हमने चतुर्थी लगा दी। इसके और प्रयोग देखते हैं। जैसे शिक्षिका है, शिक्षिका छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षिका छात्र को पुस्तक देती है। तो किसको दे रही है? छात्र को, अर्थात छात्र के लिए। तो जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें आप कौन सी विभक्ति लगा देंगे? चतुर्थी। तो शिक्षिका छात्राय पुस्तकम ददाति। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, बहुवचन में, माता भिक्षुकेभ्यः भोजनम ददाति। माता है, वो भिक्षुकों को अर्थात भिखारियों को भोजन देती है। तो किसको देती है? भिक्षुकों को। तो भिक्षुकों, जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी। तो माता भिक्षुकों के लिए भोजन देती है। माता भिक्षुकेभ्यः भोजनम ददाति। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, अपादान का बोध कराने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अपादान किसे कहते हैं? जहां मानसिक अथवा प्रत्यक्ष रूप से वियोग हो, अलगाव हो, अलग होना हो, वह अपादान कहलाता है। तो जहां से अलग हो रहा है, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे प्रत्यक्ष हो। संस्कृत में कहा जाता है, अपादान की परिभाषा है ध्रुवम अपाये पादानम। तो जहां से कोई चीज अलग हो रही है, चाहे मानसिक रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, तो जहां से अलग हो रही है उसमें आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे। पंचमी विभक्ति का प्रयोग से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा छात्रः विद्यालयात् गृहं गच्छति। छात्रः, एक छात्र विद्यालय से घर जाता है। तो विद्यालय से अलग होकर फिर घर जाता है ना। तो विद्यालय में आपको कौन सी विभक्ति लगानी होगी? विद्यालय कितने हैं? एक। कैसा शब्द है? अकारांत। अकारांत है और एक है। इसमें आपको फिर कौन सी विभक्ति लगानी होगी? पंचमी विभक्ति, क्योंकि अलग होने के अर्थ में। तो छात्र विद्यालय से घर जाता है, तो फिर हम कैसे लगाएंगे? अह अम एन आय आत विद्यालयात, विद्यालय से। कहाँ जाता है? गृहम, घर जाता है। तो गृहम क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म होने के कारण उसमें द्वितीया लगा दी। कौन जाता है? छात्र जाता है। छात्र इस क्रिया का करता है, कर्ता में प्रथमा लगा दी। छात्रः विद्यालयात् गृहं गच्छति। और उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर कहा जाए वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष कितने हो गए? बहुत सारे। अब अलग होने की सेंस में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। तो और हमने ये किया था, बहु और वृक्ष बहुत सारे हैं, बहुवचन पंचमी विभक्ति है। जब भी पंचमी विभक्ति बहुवचन है तो भ्यः आता ही है। तो वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। पत्राणि क्यों? पत्रम पत्रे पत्राणि नपुंसकलिंग शब्द है। तो वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। हम द्विवचन का भी प्रयोग देख लेते हैं। नेत्र, कितने नेत्र हैं? दो। नेत्रों से अर्थात दोनों नेत्रों से अश्रु आंसू गिरते हैं। तो कैसे कहेंगे संस्कृत में? द्विवचन है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि नेत्रों से अलग हो रहे हैं आंसू। तो हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करते हुए तो भ्याम लगेगा। तो नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति। अश्रूणि नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए अश्रूणि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नेत्रों से आंसू गिरते हैं। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब संबंध किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एक संज्ञा पद से दूसरे संज्ञा पद का संबंध जब सूचित किया जाता है, स्व स्वामित्व बोध जब विवक्षित हो, तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं, एतद् रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह राम की पुस्तक है। यह क्या है? पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राम की। तो ये स्व स्वामित्व बोध हुआ। किसकी पुस्तक? राम की। इस पुस्तक का स्वामी कौन है? राम है। संबंध हो गया। इस पुस्तक का के साथ किसका संबंध है? राम का संबंध है। तो जब भी का, के, की कहीं पर आए तो उसके अर्थ में आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति। जैसे अगर ऐसा कहना हो, राम की पत्नी सीता है, रामस्य पत्नी सीता। दो बालकों का यह घर है, बालकयोः गृहम। षष्ठी विभक्ति द्विवचन, योः शब्द रूप आप कर चुके हैं। और छात्रों की कक्षा, यह छात्रों की कक्षा है। तो छात्र कितने? बहुत सारे। बहुवचन का प्रयोग कीजिए। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, छात्रों की कक्षा, का, के, की जैसे आए षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। तो छात्राणाम कक्षा। और ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ये रा, रे, री का प्रयोग अब हम कहां करेंगे? मेरा, मेरे, मेरी। ना, ने, नी का प्रयोग कहां करेंगे? अपना, अपने, अपनी। अब सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को जानते हैं। देखिए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वहां होता है अधिकरण जहां हो। अधिकरण का बोध कराने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, जी अधिकरण किसे कहते हैं? तो कोई भी जो क्रिया होती है, उस क्रिया का आधार ही अधिकरण कहलाता है। सूत्र कहता है आधारोधिकरणम, आधार ही अधिकरण है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं कहूं मंच पर लोग हैं, तो किस पर है? मंच पर। आधार क्या हो गया? मंच। तो मंच में आप सप्तमी विभक्ति लगाइए। जो अधिकरण है उस अधिकरण में आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें। मंचे जनाः सन्ति, मंचे जनाः सन्ति। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहां होता है? जहां में या पर हो। में या पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं, एक और उदाहरण देखते हैं बहुवचन के प्रयोग में, पुष्पों में सुगंध है। तो अब पुष्पों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या आता है? शु। तो पुष्पेषु सुगंधः। स्त्रीलिंग का भी एक प्रयोग देख लेते हैं, वाटिका में लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो कैसे? अब वाटिका में, जैसे ही में आया या पर आया तो आप सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए उस शब्द में। वाटिका, वाटिका आकारांत है। आकारांत होने के कारण उसके लता के समान रूप चलेंगे। लता का सप्तमी विभक्ति एकवचन क्या होता है? लतायाम। तो वाटिका का क्या हो जाएगा? वाटिकायाम जनाः भ्रमन्ति। हो गया, कितना सरल है। द्विवचन के प्रयोग को भी देखते हैं। अगर कोई कहे कर्ण, कर्ण दोनों कान, हाँ, तो दोनों कानों में कुंडल है। तो अब आपको कौन से विभक्ति लगानी होगी? दोनों कानों में सप्तमी विभक्ति लगानी होगी। कौन सा वचन लगाना होगा? द्विवचन। तो कर्ण, और फिर दोनों कानों में कर्णयोः कुंडले स्तः। हाँ, कुंडलम, कुंडले, कुंडलानि, इसलिए कुंडले नपुंसकलिंग है, इसलिए कुंडले स्तः, कर्णयोः कुंडले स्तः। और संबोधन अंतिम। संबोधन में आप प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे संबोधन कहते किसे हैं? देखिए, जब किसी को बुलाया जाता है, अरे सुनो, भो, हे, तो जब हे, अरे, भो, आप सामने, अरे सुनते हो? हाँ, आप सुन रहे हैं। आप जैसे ही किसी को बुलाते हैं, हे बालको, तो आप वहां पे, इसका मतलब आप संबोधन कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं। तो संबोधन के अर्थ में
आप प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे बालक हैं, आप उनसे पूछा रहे कहाँ जा रहे हो, हे बालकाः कुत्र गच्छन्ति, तो बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही है, उसी को उतार कर आप संबोधन में कर दीजिए, हे बालकाः कुत्र गच्छन्ति। तो इस प्रकार हमने आज विभक्तियों के प्रयोगों को जाना। अंत में अगर आपको बहुत सरल तरीके से बतलाया जाए तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, प्रथमा ने, प्रथमा विभक्ति के लिए ने, ये प्रथमा या तो कर्ता में उसका प्रयोग होगा या ने के अर्थ में। जैसे शिक्षिका ने कहा, तो किसने कहा, शिक्षिका ने कहा। ने का प्रयोग अक्सर पास्ट टेंस के संदर्भ में जो ने आता है उस वाले ने में आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें। और द्वितीय विभक्ति का कर्म को, द्वितीया को, तो जहां पर को आता है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। तृतीया से के द्वारा, जहां से या के द्वारा का प्रयोग हो रहा है इस अर्थ में आप तृतीय विभक्ति को लगाइए। चतुर्थी के लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आप वहां करें जहां के लिए का अर्थ आ रहा है। जैसे राम के लिए, गणेश के लिए, शिव के लिए, शिव के लिए क्या बन जाएगा, शिवाय, गणेश के लिए गणेशाय, राम के लिए रामाय। पंचमी विभक्ति का प्रयोग आप कहां करेंगे, से अलग होने पर, कहीं से कोई चीज अलग हो रही, चाहे मानसिक चाहे प्रत्यक्ष। जैसे अश्व से कोई जन गिरता है तो अश्वात् जनः पतति, तो जहां अलग होने की सेंस आ रही है वहां पश्चिम विभक्ति का प्रयोग कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन वाक्य में एक वचन का प्रयोग है, द्विवचन या बहुवचन, उसके अनुसार आप प्रयोग करें। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहां करते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो जैसे अगर किसी को कहना हो पुस्तक का तो कैसे बोलेंगे, पुस्तकस्य, विद्यालय का विद्यालयस्य, शिक्षक का शिक्षकस्य। तो जहां पे भी का, के, की, छात्रों की छात्राणाम, अध्यापकों की अध्यापकानाम, आप का, के, की को जहां जहां देखें उसके अनुसार वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दे। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहां होता है, में पर। जैसे प्रकोष्ठ में यदि कहना है तो आप बस प्रकोष्ठे, हस्त में हस्ते, मुख में मुखे, वातावरण में वातावरणे, प्रकाश में प्रकाशे। तो ये अकारांत वाले शब्द हैं, उसमें ए लगाते जाइए। तो में या पर का के अर्थ में आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति का। और संबोधन वो तो बहुत ही सरल है, उसमें आप प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। और संबोधन क्या होता है, जब किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, भो, तो अंत में प्रथमा ने, इसको याद कर लीजिए, प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, सप्तमी में पर संबोधन हे, अरे, भो। तो आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।